आई हैव बीन एडिटिंग वीडियोस फ्रॉम पास्ट 4 years और एडिटिंग करते करते मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूँ एंड मोर देन 10,000 आवर्स दे चुका हूँ वीडियो एडिटिंग को। अब इतना माथा मारा है तो कुछ गलतियां भी करी होंगी। अरे कुछ गलतियां नहीं भाई, बहुत गलतियां करी हैं। और आज की वीडियो में वही कुछ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, वो भी सब रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलो लेट्स गो। नंबर 1, नो ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट बिन कुछ ऐसा दिखता है तो आप किसी भी एंगल से एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं हो। नाउ गेट ऑफेंडेड। अरे भाई, प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन तुम अपने लिए करते हो ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी रिविजिट करना पड़ जाए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को तो तुम्हें सब सामने दिख जाए कि हाँ, इसमें ये पड़ा हुआ है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है। तो तुम डायरेक्टली जो भी चेंजेस होंगे विदाउट एनी स्ट्रेस कर लोगे। अब तुम लोग कहोगे कि भाई मेरे तो वन टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, मैं तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद फाइल डिलीट कर देता हूँ। अरे भाई, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनके लिए तुम्हें लॉन्ग टाइम तक वर्क करना पड़ेगा। या प्लान नहीं है वैसा करने का? अगर प्लान नहीं है वैसा करने का तो ठीक है, मत करना ये। बट अगर प्लान है, सीरियसली करना चाहते हो तो करो ये चीज फॉलो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा मेंटल क्लटर जो है वो हटेगा और उसके साथ साथ तुम्हारा टाइम बचेगा जब तुम ऑर्गेनाइज करोगे तो, क्योंकि तुम्हें बार बार क्लिप्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी इधर उधर। देखो, मैं अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ, इससे मेरे को सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है। हर चीज अपने अपने फोल्डर में है, जो चाहिए फट से जाओ, निकालो और डाल दो टाइमलाइन में। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन करना है तो करो, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज नॉट नोइंग द फुटेज। प्लीज इफ यू आर डूइंग सम क्लाइंट्स वर्क, प्लीज डू दिस यार। आई मीन व्हाट द फक आर यू डूइंग? अब अगर आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते होंगे तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि आप ओवरवेल्म हो जाते होगे अगर आप स्टार्टिंग स्टेजेस में हो कि भाई इतनी सारी फुटेज है, अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कैसे करूँ? मेरे को तो पता भी नहीं है कहाँ से शूट स्टार्ट हुआ था, कहाँ खत्म हो रहा है। फिर इतनी ओवरवेलमनेस के साथ तुम उस फुटेज को देखते नहीं हो, तुम कहते हो भाई जो भी जैसा भी मेरे हाथ में पड़ेगा मैं डाल दूंगा, ट्रेलर ही तो बनाना है, मोन्टाज ही तो बनाना है, बना देंगे। है ना? नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। जब तुम ऐसे काम करते हो पता है क्या होता है? तुमने फुटेजेस डाल दी, फिर उसके बाद जब तुम अपनी गैलरी और बिन चेक करते हो ना जाके, तो वहां पे एक ना एक ऐसी फुटेज मिल जाती है जो कि एकदम धांसू होती है। फिर तुम कहते हो फक, ये तो डालनी चाहिए अब मेरे को, ये तो बहुत तगड़ी क्लिप है। एंड देन फक इट। अब कहाँ डालोगे? कहीं नहीं डाल सकते। तो फॉर दिस रीजन फुटेज को जानो, पहले ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करो एक टाइमलाइन में एंड देन गो थ्रू द फुटेज। भाई 4 घंटे की फुटेज है, देखो 4 घंटे बैठ के, मार्कर्स लगाओ कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, स्टोरी बोर्ड तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्यों शूट किया है, क्या शूट किया है, क्या पर्पस था, जो भी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। बट जस्ट नो द फुटेज। अगर तुम्हें पता नहीं होगी तो तुम एक स्टोरी क्राफ्ट नहीं कर पाओगे। देखो भाई, मेरे पास एक 113 GB का फोल्डर आया था एंड इन दैट फोल्डर मैंने हर एक फुटेज को गो थ्रू किया एंड उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई। सो 113, 120, 150, 200 ये सब नॉर्मल नंबर्स हैं अगर तुम एक अच्छे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो तो। दिमाग भाई शांत रहता है, तुम्हें पता होता है कौन सी चीज कहाँ पर है, स्टोरी के हिसाब से जो भी उठानी होती है वहां जाते हो, उठाते हो एंड प्रोजेक्ट फिनिश। बहुत आसान हो जाता है भाई काम। और ऐसे जब तुम्हारी स्टोरी क्राफ्ट होती है तो तुम्हारी वीडियो अच्छे से प्रोसीड होती है। बट कुछ लोगों को स्टोरी क्राफ्ट करना नहीं आता है, तो यही मेरा थर्ड पॉइंट है कि जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसकी एक आउटलाइन बनाओ। जैसे भी आपको बनानी है, जो भी आपने स्टोरी सोची हुई है उसकी एक आउटलाइन क्रिएट कर लो कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसा मेरे को राइजर यहाँ पे सेट करना है, ऐसे साउंड्स में यूज करूंगा, ऐसे म्यूजिक में यूज करूंगा, ये वाइब इस पार्ट पे ऐसी रहेगी, यहाँ पे म्यूजिक चेंज होगा, ऐसे करके चीजें आप सेट कर लो ऑलरेडी। देखो, स्टोरी क्राफ्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, वो टाइम के साथ आता है। बेसिकली उसमें आपको ये सोचना होता है कि क्लाइंट को क्या दिखाना है अपनी ऑडियंस को, एंड आप उसको विजुअली विद द यूज ऑफ कलर ग्रेडिंग, साउंड डिजाइन एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स, ग्राफिक्स कैसे एनहांस कर सकते हो उसका मैसेज। तो यूजुअली मेरा प्रोसेस ये रहता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द फुटेजेस मैं एक स्टोरी बोर्ड क्राफ्ट करता हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो का कि मेरे को आउटकम कैसा चाहिए। तो जब मैं सेकंड पॉइंट अपना फॉलो कर रहा होता हूँ, अपनी फुटेजेस को जान रहा होता हूँ, तो उस पर मैं टाइमलाइन पे मार्कर लगा देता हूँ कि ये फुटेज मेरे को काम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बस मार्क कर लेता हूँ जो वीडियोस में की मूवमेंट्स होते हैं, कहीं पे किसी ने जोक मारा है, कहीं पे किसी ने बहुत तगड़ा कुछ कर दिया है, अब जो भी किया हो, तो वो सारी चीजें मैं मार्क करके रख लेता हूँ। नाउ आफ्टर मेकिंग द आउटलाइन मैं फिर से अपने फुटेजेस के पास जाता हूँ, फुटेजेस देखने जाता हूँ एंड देन वहां मैं ऑर्गेनाइज करने लगता हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो उसमें जो भी चीजें मेरे को रिक्वायर्ड होती है मैं अलग अलग ट्रैक्स में डाल के जैसे भी करना होता है वो मैं डाल देता हूँ। सो टेकिंग द रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक फॉर दिस रील मैंने सोचा था फास्ट पेस्ड इंट्रो रखूंगा टू ग्रैब द अटेंशन एंड देन हम लोग
स्लो कर देंगे वीडियो को जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वील हैव बी रोल्स, एंड क्योंकि योगा वाला वीडियो है वील हैव टू ऐड सम सूदिंग म्यूजिक। बट ऑफ कोर्स इंट्रो हम लोगों ने फास्ट रखा है तो म्यूजिक थोड़ा सा फास्ट रहेगा यहाँ पे, एंड देन एट द एंड जब आउट्रो आएगा तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस क्या रहेगा, वो ये है कि लोगों को समझाना है जो इनकी नेक्स्ट रिट्रीट आ रही है उसके बारे में। तो ये करने से मेरे को क्लैरिटी आई एंड द आउटकम वाज दिस। Namaste, Jai Gurudev everyone. I am Shur Senadas from India, representing the Just Love community of spreading love. As a team, we are organizing the Bhakti Yoga and Self-Love Retreat in the Himalayas in October. So we are inviting you on this beautiful journey of finding the inner peace, calm and the connection within ourselves with the nature. We are going into the sacred places where lots of yogis and lots of saints used to meditate for their self-realization and for their enlightenment. As a team, we are inviting you to come on this beautiful journey with us. Thank you. Namaste. Jai Gurudev. कैसी लगी वीडियो? बढ़िया थी ना? हाँ, तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट ये बड़े पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, और ये मैं अपनी वीडियोस में भी यूज करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो द अनसेड रिक्वायरमेंट। सिंगल हैंडेडली इसी पॉइंट ने मेरे को सबसे ज्यादा क्लाइंट्स दिलवाए हैं, नो डाउट। भाई देखो, इस वीडियो से अगर कुछ नहीं सीखना है तो ये जरूर सीखना, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई पॉइंट्स फॉलो करने वाले नहीं है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई चीज सीखनी है सबसे पहले तो ये सबसे पहले सीखो। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अनसेड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझो। देखो, क्लाइंट तुम्हारे साथ वर्बली कम्युनिकेट करता है, ऑफ कोर्स एवरीवन डज दैट, बट उस कम्युनिकेशन के बियॉन्ड जाके उसका पर्पस ऑफ द वीडियो, पर्पस ऑफ द होल थिंग, एंटायर लाइफ्स पर्पस, या उतना एक्सट्रीम नहीं तो उसके ब्रांड का पर्पस एंड उसकी थोड़ी सी पास्ट लाइफ कि वो पहले क्या था, कहाँ से निकल कर आया है और अभी इस चीज में क्यों आया है, क्या पर्पस है। आई मीन ये सारी चीजें जब तुम समझ लेते हो तो जो अनसेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स की, वो भी तुम फुलफिल कर देते हो। बिलीव मी, ये मेरे को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आता है जब तुम क्लाइंट से ज्यादा डील करते रहते हो और कम्युनिकेशन डेवलप करते रहते हो उनके साथ। बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई हैड अ क्लाइंट जो कि प्रीवियसली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था एंड नाउ ही वाज अ कोच। तो व्हाट आई नोटिस वाज उसको थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक वाइब, मॉडर्न वाइब विद मिनिमलिज्म अच्छी लगती है। हेवीनेस चाहिए होती है वीडियो में बट थ्रू मिनिमलिज्म। तो मैंने वही चीज जो उसने कही नहीं थी बट मैंने डिटरमाइन करी थी, उसको दिमाग में रखते हुए जब वो वीडियो बनाया, इट वाज अप्रूव्ड। बट एक बार ऐसा भी हुआ था कि सेम क्लाइंट ने मेरे वीडियो मल्टीपल बार रिजेक्ट किया। रीजन बीइंग मैं अनसेड रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ पाया था उनकी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। तो उनको चाहिए था बेसिकली सिंपल सा एडिट एंड मैं घुसेड़ रहा था पता नहीं कहाँ की एडिटिंग, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरी। तो ही सेड कि मेरे को सिंपल एडिट चाहिए और मैं वो समझ नहीं पाया, खाली एक सिंपल सी चीज, एंड उसकी वजह से मेरे को 10 दिन एक्स्ट्रा लगे वो चीज कंप्लीट करने में, और एकदम सिंपल एडिट करी एंड ही लाइक्ड इट। वो चीज अप्रूव हुई। वो अनसेड चीज थी कि वो सिंपल एडिट उसको चाहिए बट वो चीज समझ नहीं पाया, इसलिए मेरे को 10 दिन ज्यादा लगे उस चीज को कंप्लीट करने में और क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में। तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन अगर तुम लोगों को चाहिए कि क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे तुम्हारे काम से, तो खाली जो कम्युनिकेशन हो रही है वो तो हो रही है, वो चीज तो ध्यान में रखो ही कि हाँ उसने ये चीज कही है, बट उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करो कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है, इस वीडियो के थ्रू उसका पर्पस क्या है, क्या दिखाना चाहता है वो, और किस ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, ऑडियंस को क्या इमोशन फील कराना चाहता है। बहुत सारी चीजें जो इसमें आ सकती हैं। आई होप मैंने सही से समझा दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा गिग्स ला के देगी। एक बार क्लाइंट आपसे बात करेगा, आप उसको डिलीवर करोगे उसकी अनसेड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो वापस आएगा, 100% वो वापस आएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो तुम्हारे पास चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस तब भी आएंगे। देखो, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें चेंजेस देते ही देते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, बट स्टिल चेंजेस मेजर नहीं आएंगे, कम चेंजेस आएंगे। तो एज पॉसिबल हो सकता है मोस्टली सिनेरियोस में। अब इसी से कुछ रिलेटेड टेक्निकल पार्ट है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज एनहांस द वीडियो। देखो, मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया था कि क्लाइंट को चाहिए था सिंपल एडिट, और मैं कर रहा था भाई पता नहीं क्या क्या इफेक्ट डाल रहा था, कौन कौन से ग्राफिक्स डाल दिए थे, टेम्पलेट उठा के, मेरे को नहीं पता। तो यू नो इट, आई नो इट, हम लोगों ने ये मिस्टेक करी हुई है कि भाई किसी ना किसी वीडियो में हम लोग को जितने विजुअल इफेक्ट्स आते हैं, जितने ग्राफिक्स हमारे पास होते हैं, सब डाल दिए, जितने ओवरलेस पड़े हैं भाई सब उसके ऊपर डाल दिया, फिल्म ओवरले, नॉइज ओवरले, फ्लेयर ओवरले, जो भी है। बट ऐसा नहीं करना है। देखो, द पर्पस ऑफ वीडियो एडिटिंग इज टू एनहांस द मैसेज ऑफ द वीडियो थ्रू विजुअल्स,
थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू साउंड, थ्रू ग्रेडिंग। एंड मोस्ट ऑफ ऑल वीडियो एडिटिंग का मतलब ये है कि जितने भी तुम्हें विजुअल इफेक्ट्स आते हैं, जितने भी ग्राफिक्स तुमको बनाने आते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टिव चीजें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैसे तुम एम्बेड कर सकते हो ताकि उस वीडियो का मैसेज इनहैंस हो। सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि वीडियो का मैसेज इनहैंस करना है, वीडियो को इनहैंस करना है, ना कि अपनी एडिटिंग स्किल्स को शो करना है। बहुत टेम्पटिंग होता है कि भाई मेरे को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी कर सकता हूँ वीडियो में। ऑफ कोर्स यार बहुत सारी चीजें आती हैं एडिटर्स को, बट नहीं करनी होती हैं सारी चीजें, बिकॉज ऑफ वीडियो के साथ जब रेजोनेट ही नहीं करेगा तो फायदा क्या है। अब इस वीडियो में मैं अगर 3D करने लगूं, यहाँ पे कंपोजिटिंग कर दूं, भाई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। हाँ, अगर मैं अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज बना रहा हूँ जहां से वो रेजोनेट करेंगे लोग, ऑफ कोर्स आई डू इट। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट इज नो द सॉफ्टवेयर। देखो, अगर आप प्रीमियर यूज करते हो, सीखो, ऑब्सेशन क्रिएट करो। आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची, सिनेमा 4D, हुडीनी, भाई जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ऑब्सेशन क्रिएट करो उस चीज को लेकर। देखो, अगर ऑब्सेशन नहीं है तुम्हें किसी चीज को लेकर, तो भाई तुम नहीं कर पाओगे वो चीज। ऑनेस्टली, जो बंदा ऑब्सेस्ड होगा वो तुमसे आगे निकल जाएगा, कभी ना कभी निकलेगा। भले ही तुम्हारे पास दुनिया के सारे बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, बट ऑब्सेशन नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वही बंदा जिसके पास ऑब्सेशन है बट वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं भी है, तो भी भाई वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो ऑब्सेशन क्रिएट करो और अपने सॉफ्टवेयर्स को जानो, उनके फंडामेंटल्स को जानो, उनके शॉर्टकट्स को जानो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस सॉफ्टवेयर में हर पॉसिबल इफेक्ट जिसको भी आप जान सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है मेजरली, उसको जानो। तो जब आप ऑब्सेशन के साथ किसी चीज को सीखोगे, भाई ग्रोथ ये जाएगी, क्लाइंट्स भी आएंगे, पैसा भी आएगा और तुम्हें मजा भी आएगा, क्योंकि तुम रेगुलरली सीखते जा रहे हो। तो सीखो चीजों को। सो ये तो मैंने बताई है 7 टिप्स ओनली, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल। बट एक वीडियो में मैं सारी चीजें कंपाइल नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। तो जितने भी हैक्स और टिप्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज कंप्लीट होते हैं और 100 लाइक्स आते हैं। तो इनकेस अगर आपको ऐसा भी चाहिए कि मैं ये बताऊं कि क्लाइंट को कैसे एक्वायर करें, देन प्लीज कमेंट एंड 1000 व्यूज एंड 100 लाइक्स। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।